Welcome back you all to Wisdom Classes. स्टूडेंट्स, हमने कल एक चैप्टर शुरू किया था फेडरलिज्म. ओके, पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 की बात कर रहा हूं. इसके पार्ट 1 की वीडियो कल मैंने आज आपको मैंने सर्कुलेट की है. डेफिनेटली आपने उसको देख भी लिया होगा. ठीक है, जिसमें हमने फेडरलिज्म क्या है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ उस वर्ड का, उसके बारे में स्टडी किया. राइट, उसके कुछ फीचर्स को हमने डिस्कस किया. तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फेडरेशन. ठीक है, टाइप्स ऑफ फेडरेशन. टुडे द टॉपिक आई एम गोइंग टू टीच यू इज अ वेरी सिंपल टॉपिक एक्चुअली, बट द फिगर्स आई एम गोइंग टू मेक हियर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फिगर. अगर आपको फिगर से वो समझ आ गया तो ये एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. मैं गारंटी लेता हूं 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा. कोई भी बच्चा ऐसा होगा नहीं जो इस वीडियो को देखने के बाद वो आंसर नहीं लिखेगा. ठीक है, लेकिन आपको वही बात है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है. जो लोग अभी चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे. ठीक है, और बाकी आपका मन है आप लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है. सबसे जरूरी है सजेशंस जो कमेंट बॉक्स में चाहिए, जो आपको प्रॉब्लम लगती है वो, प्लस जो आप कोई अगली वीडियो चाहते हैं वो. अभी तो ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू चलेगा फेडरलिज्म. इसके बाद फिर आप अपना डाल सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं. ओके, तो चलिए हम बात कर रहे हैं यहां पर टाइप्स ऑफ फेडरेशन की. तो टाइप्स ऑफ फेडरेशन में एक हमारा आता है सबसे पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन. ओके, दूसरा आता है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. बेटा जो भी बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं उनके लिए मैं पहली वाली वीडियो पार्ट 1 का, जो पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. तो आप पहले उसको देखिए, उसके बाद आप इस पार्ट 2 की वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा. तो एक होता है हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होता है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड पूछता है, और मैं आपको बोल रहा हूं इस बार पूछा जाएगा, आप देख लेना. ठीक है, तो देखिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन होल्डिंग, इनके वर्ड्स पर ध्यान देते हैं हम. कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर का मतलब है कोई चीज आ रही है. कमिंग टुगेदर का मतलब क्या है? कोई चीज आ रही है, समथिंग इज कमिंग. होल्डिंग टुगेदर का मतलब है किसी ने होल्ड किया हुआ है और उसके बाद कुछ चीजें वहां से निकल गई हैं. ठीक है, पहले वाले मैंने बताया कि कुछ चीजें आ रही हैं तो हमने उसका नाम दे दिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन. ओके, हमने ये एरो लगाया यहां पर, मतलब कोई चीज बाहर की तरफ से आ रही है. ओके, इधर अगर हम बात करें तो ये है होल्डिंग टुगेदर. ये हमने सेंटर बनाया, यहां पर एक सेंटर है. अब सेंटर से क्या हो रहा है? सेंटर ने होल्ड किया हुआ है, लेकिन सेंटर से कुछ चीजें क्या हो रही हैं? निकल कर जा रही हैं. ठीक है, सेंटर से कुछ चीजें निकल कर जा रही हैं. ये कुछ चीजें क्या है? जो मैं चीजें वर्ड बोल रहा हूं, ये चीजें वर्ड क्या है? ये चीजें वर्ड हैं यूनिट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, स्टेट्स, जिनको हम स्टेट्स बोलते हैं. ये वो चीजें हैं. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से इसको समझ लेना. ये फिगर देखिए, पहली फिगर में जो ये एरो के निशान हैं, जिनको हमने कहा है कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट या स्टेट्स कहा है, इनके एरो के निशान अंदर की तरफ है, मतलब कमिंग टुगेदर. ये बाहर से सब टुगेदर हुए हैं, एक साथ यहां पर इकट्ठा हुए हैं. ये है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मींस देखिए, ये आपका सेंटर है, इसने सबको होल्ड किया हुआ है, एंड ऑल दीज यूनिट्स एंड स्टेट्स गोइंग आउटसाइड. इसमें एक सिंपल सा आपको डिफरेंस क्लियर करना है कि यहां पर क्या होता है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये यूनिट्स हैं या स्टेट्स हैं, ये एक साथ आते हैं और एक साथ आकर सारी पावर्स यहां सेंटर को दे देते हैं. ठीक है, सेंटर को पावर दे दी तो ये मेन पावर इस वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर के हाथ में होती है. किसके हाथ में होती है? यहां पर हम कह सकते हैं यूनियन बनाती है पावर, यूनियन पावर में होती है. ओके, बाकी स्टेट्स को भी क्या होता है? पावर्स मिलती हैं, लेकिन ये इनको इंडिपेंडेंट पावर नहीं देती. लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है?
सेंटर में भी पावर मिलती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनती है, और ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, ये जो एरो के निशान आपको दिख रहे हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स भी बोलते हैं हम, और डिफरेंट स्टेट्स भी बोलते हैं। सो दीज डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स को भी पावर मिलती है और इनकी खुद की भी गवर्नमेंट होती है। यहां पर स्टेट्स की कोई गवर्नमेंट नहीं होती, लेकिन ये पावरफुल होते हैं जो अपनी पावर से सेंटर में गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, जैसे आप यूएसए का एग्जांपल लें, अगर हम एग्जांपल की बात करें, देखिए इसके एग्जांपल की बात करें तो हम यहां यूएसए ले सकते हैं, ओके, हम यहां स्विट्जरलैंड ले सकते हैं, स्विट्जरलैंड, हम यहां ऑस्ट्रेलिया ले सकते हैं। ये बड़े फेमस हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, ओके। तो देखिए यहां ये आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंट यूनिट्स और स्टेट्स एक साथ आकर के सेंटर में पावर बनाते हैं और सारी पावर सेंटर के हाथ में होती है। इनको कोई अलग से गवर्नमेंट बनाने का मौका नहीं मिलता, हालांकि इनको पावर्स दी जाती हैं। लेकिन यहां पर जो होल्डिंग टुगेदर है, ये पहले यहां पर सरकार बनती है, यहां पर गवर्नमेंट बनती है, यहां पर पावर्स होती है सेंटर में, लेकिन उसके बाद सेंटर ने क्या किया हुआ है, इनको होल्ड किया हुआ है। उसके बाद देखिए इन सबके पास भी, ये जो स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, इन सबके पास भी अपनी अपनी पावर होती है। तो इसके एग्जांपल में अगर हम देखें तो इंडिया को हम सबसे ऊपर रख सकते हैं, उसके बाद आप स्पेन को ले लीजिए, उसके बाद आप बेल्जियम को ले लीजिए। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हैं। ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया विद एग्जांपल, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हो गया विद एग्जांपल। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश करती है इन स्टेट्स पर। मतलब ये स्टेट्स क्या काम करते हैं, एक तरह से सबऑर्डिनेट का काम करते हैं। ये स्टेट्स सबऑर्डिनेट का वर्क करते हैं, लेकिन हां इनके पास इनकी खुद की पावर्स भी होती हैं। यहां पर ये सबऑर्डिनेट का वर्क नहीं करते हैं, ये तो डायरेक्ट यहां पर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। दीज इंडिपेंडेंट यूनिट एंड स्टेट्स मेक द गवर्नमेंट एट सेंटर। ओके, तो ये हमारा है कमिंग टुगेदर और वो हमारा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। I hope that you must have understood this topic here. Okay, you can take a click or you can write in your notes whatever you are preparing and you can stop the video to make it understand. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक हो जाता है टाइप्स ऑफ फेडरेशन का यहां पर ओवर। देखिए इसके बाद, क्योंकि फेडरलिज्म कोई इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि हमने उसको एक सेकंड में खत्म कर दिया, थोड़ा सा उसमें हमें टाइम भी लगेगा, बट कोई बात नहीं, अगर हमें चीजें समझ आ रही हैं, वी आर गेटिंग, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव एंड डिवोट अवर टाइम। इसके बाद जो टॉपिक आता है, इसके बाद टॉपिक आता है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, अ फेडरल कंट्री। अब आपसे पूछा जा रहा है वो क्या चीजें हैं जो भारत को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। वो क्या चीजें हैं जो भारत को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। देखिए बेटा, व्हेन आई स्टार्टेड दिस क्लास तो मैंने एक बात क्लियर की थी, फेडरलिज्म इज द पार्ट ऑफ पावर शेयरिंग। ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है कि फेडरलिज्म पावर शेयरिंग का पार्ट है। ठीक है, जब फेडरलिज्म पावर शेयरिंग का पार्ट है तो बार बार कहीं ना कहीं हमें पावर शेयरिंग का फ्रेगनेंस दिखाई देगा, हमें कहीं ना कहीं पता चलता रहेगा कि यस पावर शेयरिंग है। तो व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री के लिए जब हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज इंडिया क्या है, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज का एक कंट्री है। ठीक है, जहां पर यूनियन टेरिटरीज भी हैं और स्टेट्स भी हैं। ओके, तो इनको हमने क्या किया है, कुछ पावर्स दी हैं। कंट्री को हमें फेडरल बनाना है, हमें बताना है कि ये चीजें कंट्री को फेडरल बनाती हैं। तो फेडरल बनाने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, देयर आर सम लिस्ट, देयर आर सम लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम इन योर बुक्स। शायद आपको अपनी बुक्स में वो नहीं मिलेगा। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई है तो हमें देखना होगा कि शेड्यूल क्या है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैंने बोल दिया और बस खत्म हो गया। इट हैज बीन डिवाइडेड इन डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट शेड्यूल्स।
12 शेड्यूल्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, गेटिंग माय वर्ड्स, 25 पार्ट्स हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हम बात करें तो ये जो लिस्ट वाला पोर्शन है, ये जो बेटा लिस्ट वाला पोर्शन है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में है। कौन से शेड्यूल में है? 7th शेड्यूल। इट इज क्लियर। और आर्टिकल देखिए, आर्टिकल है हमारा 246, तो ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, सो प्लीज नोट इट डाउन। शेड्यूल 7 आर्टिकल 246 में इन लिस्ट को मेंशन किया गया है। ओके, सो नोट इट डाउन फ्रॉम हियर, 7th शेड्यूल एंड आर्टिकल 246। अब हम बात करते हैं वो लिस्ट क्या है, वो लिस्ट क्या है। नंबर 1 लिस्ट है हमारी यहां पर, देखिए फर्स्ट लिस्ट का नाम मैं लिख देता हूं, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट। नंबर 2 पर हम बात करें, नंबर 2 है हमारी स्टेट लिस्ट। नंबर 3 पर हम बात करें तो ये है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। एंड नंबर 4 पर हम जाएं तो ये है हमारी रेजिडुअरी लिस्ट, ये भी हमारी लिस्ट में ही आती है, ठीक है। ओके, ये जो ऐड किया गया था इसका मैं आपको बता दूंगा, आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग इसका मेंशन किया गया है रेजिडुअरी लिस्ट का। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। यूनियन लिस्ट, स्टूडेंट देखिए ये लिस्ट क्या है, ये लिस्ट स्पेसिफाई करती है, मैं यहां लिख देता हूं, दीज लिस्ट टेल अस about the subjects which have been mentioned in the constitution. It is clear now? ये लिस्ट क्या है? ये लिस्ट एक पार्ट है, जैसे हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, ये स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, ये वो पार्ट है जिसपे दोनों का हक होता है, ये वो पार्ट है जिसको ऐड किया गया है ये सोचते हुए कि जो सब्जेक्ट्स बाद में आएंगे वो इसमें मेंशन हो जाएंगे। तो डोंट वरी, मैं एक एक लिस्ट को आपको बहुत आराम से और तरीके से क्लियर करूंगा, सो यू नो नीड टू वरी। ओके, चलिए तो यहां देखिए, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो ये आपको 100% हेल्प करने वाला है, ठीक है। अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और ये आपने कहीं ना कहीं इसको स्टडी भी किया होगा। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, देखिए सब्जेक्ट्स कितने आते हैं यहां पर, अभी 97 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर यूनियन काम करता है। देखिए यूनियन का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या मतलब है यूनियन का? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर आपके 97 सब्जेक्ट्स हैं, मैं लिख देता हूं ये, यहां पर आपके इस समय 66 सब्जेक्ट्स हैं, ये भी शायद आपको आपकी बुक में मिलेगा नहीं। यहां पर आपके 47 सब्जेक्ट्स हैं, और यहां पर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको काउंटिंग में अभी मेंशन नहीं किया गया है। आई विल मेक यू रिटन, मैं आपको लिखवा दूंगा, तो आप उनको लिख लेना इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। अब बेटा ये सब्जेक्ट्स क्या है? सब्जेक्ट्स है बेटा वर्किंग जोन, वर्किंग एरिया, वर्किंग टॉपिक, किन पर यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर सकता है। 97 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट लिस्ट में स्टेट किस किस सब्जेक्ट पर, किस किस एरिया पर, किस किस टॉपिक पर वर्क कर सकता है, वो 66 हैं, ये 46 कॉन्करेंट में है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उस पर लॉ बनाने का काम, द वर्क टू मेक अ लॉ इज द वर्क ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसको कोई भी टच नहीं कर सकता, नो वन कैन टच देम। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है उस पर लॉ बनाना, अमेंडमेंट करना, व्हाटसोएवर। अगर मैं बात करूं यहां पर क्या आएगा, सब्जेक्ट भी आते हैं इसके अंदर, जैसे आपका डिफेंस आता है, आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है, नेवी, डिफेंस इसके अंदर पूरा आता है। अगर मैं बात करूं बैंकिंग, बैंकिंग सिस्टम इसके अंदर पूरा आता है। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स इसके अंदर पूरा आता है। स्टेट्स मेकिंग पॉलिसीज इसके अंदर आती हैं। 5 ईयर प्लान्स के सब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो इसके अंदर आते हैं। एजुकेशन इसके अंदर आता है, राइट। तो
तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है या उनको अमेंडमेंट करता है। स्टेट लिस्ट में आ जाइए। स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट है? जैसे पुलिस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, गेटिंग माय वर्ड्स? तो ये चीजें स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं। उन पर सब्जेक्ट बनाने का काम, उन पर अमेंडमेंट करने का काम, उनको अप्लाई कराने का काम, उनको कुछ भी करने का काम, लॉ बनाने का काम आपकी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है इसमें वो सब्जेक्ट्स आएंगे जो इन दोनों के मिक्सचर हैं, जो इन दोनों के मिक्सचर हैं। जैसे यहां पर एजुकेशन आता है, यहां पर भी एजुकेशन आता है, तो वो सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में भी आएगा। ठीक है। यहां पर आपका आता है एग्रीकल्चर, यहां पर भी आपका एग्रीकल्चर आता है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। अब जैसे सपोज कीजिए डिफेंस का काम है टोटल, वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही देखेगी यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग। अगर पुलिस का कोई काम है तो वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। लेकिन अगर एजुकेशन का कोई वर्क है, उसमें कुछ चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, तो वो दोनों गवर्नमेंट एक साथ मिलकर उस पर लॉ बनाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिसन ईच एंड एवरी वर्ड केयरफुली। ऐसे सब्जेक्ट जो दोनों गवर्नमेंट्स के पास हैं, जिन पर दोनों गवर्नमेंट वर्क कर सकती है, उनको सिंगल गवर्नमेंट कभी भी कोई काम नहीं कर सकती, वो सारे सब्जेक्ट्स आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे। मैरिज, अडॉप्शन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वो आपके कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है। सो 3 लिस्ट हैव बीन कंक्लूडेड हियर। 4th लिस्ट की बात करते हैं। ये 248 आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये लिस्ट मेंशन की गई है। ये लिस्ट क्या है? इसका मतलब सुन लीजिए, ये है रिमेनिंग। रेजिडुअरी का मीनिंग क्या होता है बेटा? रिमेनिंग। ओके। इसका मतलब होता है रिमेनिंग। When the constitution was written, at the same time it was decided if suppose in future some other subjects would have been added, then what we are going to do? Constitution लिख दिया, अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन उनको हम इनके अंदर रखेंगे या कुछ और करें। So that time they decided, उस समय उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बना देते हैं जिसका नाम है रेजिडुअरी लिस्ट। उसमें जो भी सब्जेक्ट आगे ऐड होंगे, हम उसमें उन सब्जेक्ट्स को इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसीलिए इसका नाम रखा गया रेजिडुअरी लिस्ट। क्या रखा गया? रेजिडुअरी लिस्ट। वेरी गुड। तो देखिए, अब रेजिडुअरी लिस्ट में सर कौन से सब्जेक्ट आते हैं? यार बिल्कुल, आई एम गोइंग टू टेल यू, इतना भी क्या परेशान होने वाली बात है, भी बता देता हूं। इसके अंदर इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, समझ रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड सिस्टम, ई कॉमर्स भी इसी में आता है। ई कॉमर्स भी इसी के अंदर आता है। तो ये सब्जेक्ट्स अभी तक रेजिडुअरी लिस्ट में ऐड किए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंक्लूडेड द टॉपिक व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। हमने उसमें लिस्ट के बारे में पढ़ा है, सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है, लिस्ट कहां मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में ये पढ़ा है, और सारी लिस्ट के सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं ये हमने डिस्कस किया है। ओके। सो आप क्लिक ले लीजिए। वैसे तो एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू नीड एनी काइंड ऑफ बुक। आपको किसी बुक की एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है। ओके। तो चलिए हम आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू, इट्स अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट ओनली बेटा, बिकॉज देखिए ये जो मेहनत होती है ये आप लोगों के लिए की जाती है, और एक रीइंफोर्समेंट में सिर्फ आपसे क्या मिलता है, कोई भी लाइक या कोई कमेंट आप करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए जो बच्चों तक पहुंचे, और जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो टेक केयर, कीप ऑन स्टडीइंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।